नमस्कार मित्रों। आज 28 मार्च 2023 और वार मैं भूल रहा हूँ वैसे, है ना, लेकिन मंगलवार है आज, है बिल्कुल सही कहा है, वार मंगलवार। और आज अचानक मेरे दिमाग में आया भी मैं कार्यक्रम शुरू करूं दीनदयाल की चौपाल, जिसमें जोधपुर से मुझे किताब दी है, बहुत ही ऊर्जावान कवित्री हैं शिवानी पुरोहित, उन्होंने ये किताब दी है और किताब का नाम है लो हो गई चुप, है ना। तो ये कविताओं की किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। मैंने कविताएं पढ़ी और रेल यात्रा के दौरान मैंने सोचा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक दो मित्रों ने लाइक भी की, मेरी सूचना को लाइक किया, लेकिन बाद में थोड़ा अवरोध आ रहा था, बीच बीच में नेट कट भी रहा था, तो मैंने कहा जयपुर पहुंचने के बाद में फिर मैं ये कविताएं आपको सुनाऊंगा। बहुत प्यारी कविताएं हैं और जरूरी भी है, अच्छी बात का प्रचार प्रसार हो और जो मन की जो एक संवेदना से जुड़ी हुई बात वो पहुंचनी चाहिए दूर तक। तो मैं आपके सामने अब शुरुआत करता हूं और सबसे पहले एक छोटी सी कविता, और इसके रचनाकार हैं शिवानी पुरोहित, जोधपुर, और आप गृहिणी भी है और स्वतंत्र लेखन करती हैं। कविता, कहानी, आलेख, पठन, लेखन और कविता संग्रह जो है आपका दस्तक भी आया था 2017 में। दस्तक और पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। आकाशवाणी जोधपुर से भी आपने काव्य पाठ किया है। और आशु कवि स्वर्गीय श्री रतनलाल व्यास श्रेष्ठ साहित्यिक सृजन पुरस्कार 2017 और श्री रामचंद्र अग्रवाल स्मृति साहित्य सम्मान 2018 में आपको मिला है। तो कार्य जो आप पत्रकारिता करती हैं बहुत अच्छी बात है, और आप जोधपुर की निवासी हैं और बहुत सुंदर कविताएं आप इनकी रचना देखिए। और एक खास बात यह है कि खूब सारी कविताएं लेकिन बिना शीर्षक, सभी कविताओं में नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3। और वैसे एक और खास बात है इस किताब की भी, इन्होंने क्या है कि वो 3 विषय दे रखे हैं, मन की थलवट पर, शब्द शब्द निर्झर और वर्जनाओं के खार समुद्र में। तो इस तरह से जब दुष्यंत बेटा भी आ गया है, शंकर धाकड़ भी आ गया, हमारा धर्मपुत्र भी आ गया, इंजीनियर बेटा दुष्यंत भी आ गया, शंकर धाकड़ इंदौर से, और लाजवंती शर्मा जी भी आ गई हैं, है ना। और कह रहे हैं बहुत खूब, क्या बात है, अभी हौसला बढ़ता है मेरा। जोधपुर से जयपुर और जयपुर से आज प्रस्तुत कर रहे हैं दीनदयाल की चौपाल, और इसमें प्रौढ़ कविताएं और इनके कवित्री हैं शिवानी पुरोहित, जोधपुर। तो अब आप देखिए बिना शीर्षक की कविताएं, और पहली कविता है, वो जैसी है उससे प्रेम करो, वो जैसी है उससे प्रेम करो, बदलो मत, मत ढालो उसे, बदलो मत, मत ढालो उसे अपने मुताबिक, मत ढालो उसे अपने मुताबिक, वो बदल गई तुम्हारे सांचे में तो कहां बचेगा प्रेम, वो बदल गई तुम्हारे सांचे में तो कहां बचेगा प्रेम। भाई बहुत सुंदर। अब दूसरी कविता देखिए आप, याद। मैंने ये तो टाइटल तो नहीं है लेकिन मैं टाइटल दे रहा हूं कि याद भला कब आई है अकेली कभी, याद भला कब आई है अकेली कभी, स्मृतियों का पूरा कारवां, स्मृतियों का पूरा कारवां और सिलसिला लाती है यह, याद भला कब आई है अकेली कभी, स्मृतियों का पूरा कारवां और सिलसिला लाती है यह, विगत की खुशबू, एहसासों की नमी, नोक झोंक और स्नेह की बारिश लेकर आती है यादें, विगत की खुशबू, एहसासों की नमी, नोक झोंक और स्नेह की बारिश लेकर आती है यादें, प्यार के सागर विलाप के दरिया में डुबोती नहलाती हैं यादें, कभी अंधेरा कभी उजाला कितना कुछ दिखलाती है यादें, कभी अंधेरा कभी उजाला कितना कुछ दिखलाती हैं यादें। भाई बहुत खूब शिवानी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हमारी बिटिया भी आ गई, दिया भी, क्या बात है भाई, दिया बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और शंकर धाकड़ कह रहे हैं वाह बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब एक और कविता देखिए, ध्यान चाहूंगा आपका, कि पेड़ पिता की तरह ही है, पेड़ पिता की तरह ही है, जो बच्चों के लिए दुनिया से लड़कर भी
खुशियां छीन लाता है। पेड़ पिता की तरह ही है जो बच्चों के लिए दुनिया से लड़कर भी खुशियां छीन लाता है। पेड़ पिता की तरह ही है। पेड़ पिता की तरह ही है जो सबको आश्रय देता है, जो सबको आश्रय देता है, ढोता रहता है ताउम्र जिम्मेदारियां। जो सबको आश्रय देता है, ढोता रहता है ताउम्र जिम्मेदारियां। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर। शिवानी जी क्या लिखते हो आप, गजब लिखते हो भाई, है ना। अब एक बहुत सुंदर आज की बेटियों के लिए एक सवाल है, युवा बेटियां, उनके लिए एक समाज के जो सवाल हैं, घर के सवाल हैं, वो देखिए आप। बहुत प्यारी कविता है और सब बेटियों को ये पसंद भी आएगी। घर पहुंचने में जरा सी देरी क्या हुई, घर पहुंचने में जरा सी देरी क्या हुई, देरी में पांव रखते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। घर पहुंचने में जरा सी देरी क्या हुई, देरी में पांव रखते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या हुआ, कहां थी अब तक, क्या हुआ, कहां थी अब तक और कहां रुकी थी। कोई मिल गया था या तुम ही चली गई थी कहीं। बोलते क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, जवाब दो, कहां थी अब तक। घर की मान मर्यादा भी भूल गई। कुछ कहने का प्रयास किया पर जुबान ने साथ नहीं दिया। कुछ कहने का प्रयास किया पर जुबान ने साथ नहीं दिया। क्या जवाब देती इन मिसाइल सवालों का, क्या जवाब देती इन मिसाइली सवालों का। कैसे समझाती कि कुछ पल अपने हिस्से के जीना चाहती थी। क्या जवाब देती इन मिसाइली सवालों का। कैसे समझाती कि कुछ पल अपने हिस्से के जीना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ। कुछ पल जीना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ, भाई की तरह अपनी खुशियां साझा करना चाहती थी अपने मित्रों से। उसका मौन ही जैसे उसका अपराध बन गया। उसका मौन ही जैसे अपराध बन गया। देखो हमारे भाभी जी भी आ गए हैं मंच पर, हैं कल्पना जी, कल्पना गोस्वामी जी। आप बाल मन की कवित्री हैं और बच्चों के नाटक बड़े जबरदस्त लिखती हैं, बहुत जोरदार नाटक। तो कल्पना जी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अब ये कविता देखिए आगे कि उसका मौन ही जैसे उसका अपराध बन गया, बिफर पड़ा घर का कोना कोना, संशय और संदेह के कई सवाल अपनों की आंखों में देख आंसू छलक पड़े अनकहे। बुक्का फाड़ रो पड़ी हो जैसे समुची नारी जात, आंसू भी सूख गए आखिर बह बहकर खुद से ही करती रही सवाल। क्यों अपने ही पहरेदार बन बैठे, क्यों वह खुलकर जी नहीं सकती, हर कदम पर उसके क्यों निगरानी रखी जाती, प्रश्न सूचक नजरों से उसे क्यों घूरा जाता है। क्या यह सब लड़की होने की सजा है, क्या यह सब लड़की होने की सजा है। क्यों और कब तक, कब तक भुगतनी होगी उसे ये सजा, कब तक भुगतनी होगी उसे ये सजा। क्या गुनाह है एक लड़की होना, क्या गुनाह है एक लड़की होना। कौन देगा इस यक्ष सवाल का जवाब। सुन समय तू तो कुछ बोल, सुन समय तू तो कुछ बोल, इस अबोले को तोड़, इस अबोले को तोड़। भाई बहुत बड़ी गहरी कविता, बहुत जबरदस्त, हर बेटी के मन की बात। अब इनकी अगली कविता देखिए कि भीतर की आग जन्म दे रही संघर्ष को, भीतर की आग संघर्ष दे रही, जन्म दे रही संघर्ष को, तप रहा है तन मन। भीतर की आग
जन्म दे रही संघर्ष को, तप रहा है तन मन सफलता की महकती फुहार, सफलता की महकती फुहार, और गुजर गई स्पर्श कर पीड़ शांत, मन शांत। सम्मान बोल उठा उन्मादी होकर, वक्त बीता फिर खामोशी लंबी तान सो गई, वक्त बीता फिर खामोशी लंबी तान सो गई, इंतजार की बेसब्री तक। फिर आग, फिर तपिश, फिर वही मन हाहाकार, फिर शून्य की यात्रा और मौन चादर। तुम किस मिट्टी की बनी हो रे नारी, तुम किस मिट्टी की बनी हो रे नारी। वाह वाह शिवानी जी, क्या बात है भाई, प्रशंसा के मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे कविताएं अच्छी लिखी तो मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूं। एक कविता और है, नारी मन की कविता, कि वो स्त्री है शायद इसीलिए वो भावुक है, वो स्त्री है शायद इसीलिए वो भावुक है, अक्सर उसके सपने छूट जाते हैं, अक्सर उसके सपने छूट जाते हैं, कर्तव्यों के सफर में, या यूं कहें कि तोड़ दिए जाते हैं किसी कांच के गिलास की तरह, या यूं कहें कि तोड़ दिए जाते हैं किसी कांच के गिलास की तरह। रोज सुबह उठते ही वो देखा करती थी अपने सपनों को, रोज सुबह उठते ही वो देखा करती थी अपने सपनों को, जो रात को तकिए के नीचे दबा देती थी। कहीं सुना था उसने सपने दुर्लभ होते हैं, कहीं सुना था उसने कि सपने दुर्लभ होते हैं, खोने के बाद दोबारा नहीं मिलते, खोने के बाद दोबारा नहीं मिलते। इसीलिए वह अपने सपनों को दबाना सीख गई थी, इसीलिए वह अपने सपनों को दबाना सीख गई थी। और इसी बीच उसकी मुस्कान भी कहीं खो गई थी, गुमनामी के अनाम समंदर में गहरे कहीं, गुमनामी के अनाम समंदर में गहरे कहीं। क्या बात है शिवानी जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। और इसी संग्रह की कविता है लो हो गई चुप। अब इनकी एक कविता और देखिए, ये इनकी मैं आखिरी कविता सुना रहा हूं, इसके बाद 1 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे और फिर लेंगे इजाजत। संदेश त्यागी जी आ गए हैं श्री गंगानगर से, हमारे छोटे भाई और बड़े गजब के कवि, बहुत सुंदर, और मंच के संचालक हीरो हैं, हमारे राजस्थान की शान है। बहुत बढ़िया संदेश जी को मैं इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। सुषमा रजनीश जी भी पधारे हैं और कल्पना गोस्वामी जी भी, है ना। तो आप सबका, आपका बहुत बहुत स्वागत। लाजवंती शर्मा जी भी आए हैं और भी खूब सारे नाम आ रहे हैं, शंकर धाकड़ है और दुष्यंत बेटा भी आया है, तो आप सबका स्वागत। अब इनकी कविता देखिए कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, बिना अलविदा कहे चली जाऊंगी एक दिन। मृत्यु शाश्वत सत्य है, बिना अलविदा कहे चली जाऊंगी एक दिन। तुम कितना भी पुकारना लौट कर नहीं आऊंगी। मृत्यु शाश्वत सत्य है, बिना अलविदा कहे चली जाऊंगी एक दिन। तुम कितना भी पुकारना लौट कर नहीं आऊंगी। एक दिन फेंक दी जाएगी मेरी यादें, एक दिन फेंक दी जाएगी मेरी यादें, घर के पुराने सामान के साथ। मेरे कपड़े, मेरा सामान सब मेरी अलमारी से निकाल रद्दी के हवाले कर दिए जाएंगे। मेरी यादें घर के पुराने सामान के साथ, मेरे कपड़े, मेरा सामान सब मेरी अलमारी से निकाल रद्दी के हवाले कर दिए जाएंगे। नए सामान को करीने से रखने के लिए, नए सामान को करीने से रखने के लिए मेरी तस्वीर पर धूल जमी होगी, हार के फूल भी मुरझा चुके होंगे और मेरे जेवर उन्हें तुड़वा कर नए जेवर बनवाए जाएंगे। मैं कहीं नहीं मिलूंगी, मैं कहीं नहीं मिलूंगी, चाहे कितना भी ढूंढ लेना तुम मुझे घर के हर कोने में,
चाहे तुम मुझे कितना ही ढूंढ लेना, घर के हर कोने में मैं मिलूंगी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर, प्रेम के पलों में जो तुम्हारे साथ बिताए थे। मैं मिलूंगी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर, प्रेम के पलों में जो तुम्हारे साथ बिताए थे। हो सके तो उस प्रेम को सहेज कर रखना जीवन भर, हो सके तो उस प्रेम को सहेज कर रखना जीवन भर। क्या बात है भाई, अंदर से भरे उठा मैं तो भाई। बहुत सुंदर ऐसी मन की बात और इतनी संवेदनशील कविताओं के लिए मैं शिवानी पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से बहुत ही गर्व है हमें कि आपने इतनी बढ़िया कविताएं लिखी और उन कविताओं को संजोकर किताब तैयार की है। लो हो गई चुप, है ना। ये कितना दबाव है देखो इसमें, है ना। इस शीर्षक में कितनी गहरी बात छिपी हुई है कि लड़की को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तब कहती है लो हो गई चुप, है ना। तो बेटियां कितना देखती हैं, बच्चों की, इनकी बेटियों की है। मैं ये कहता हूं कि केवल आंख ही नहीं देखती, ये नाक से भी महसूस करती है। जैसे बच्चे, मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है कपड़ा सूंघ कर बता देते हैं अभी ये मम्मी का है या पापा का है, किसका है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अपने तो देख कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि बच्चों की दृष्टि देखिए आप। तो शिवानी जी की दृष्टि को भी मैं नमन करता हूँ। बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं आप, और खूब और लिखिए, और ये किताब भी आपकी चर्चा में आए, लोग पढ़ें और कोई इसके मतलब इससे, इन कविताओं से कुछ सीखें और महसूस करें। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छी बात जो है वो महसूस करना, तो एक रचनाकार का लिखना भी सार्थक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आप जितने भी साथी मंच पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार। और खूब नाम है सतीश सम्यक, हमारे नौहर से युवा कवि पधारे हैं, आपका स्वागत। और मान सिंह माता सर बाड़मेर से पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो इस तरह से जो मेरी बात को भी आप ध्यान देते हैं, राकेश कुमार, ये जैन बंधु साहब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत ढेर सारा आपको स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और सुषमा रजनीश जी भी, और कई नाम रह जाते हैं, इसको कृपया अन्यथा नहीं लेंगे आप, है ना। कई नाम ऐसे, क्योंकि नाम ढूंढ ढूंढ कर बोलना वो भी ठीक नहीं है। साधना कृष्ण जी भी आए हैं दिल्ली से आए हैं, गंगानगर से डॉक्टर संदेश त्यागी जी भी आए हैं, भी बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, 30 तारीख को मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।